हेलो दोस्तों हम लोग आज मैथमेटिक्स में करेंगे काम। और मैथमेटिक्स में जो आपका साइन 30 कॉस 40 का ये जो वैल्यू होता है, इस पर ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपको जब आप पेपर में जाएं तो सबसे पहले, चूंकि इसमें 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जब तक आप वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक ये आपका 10-12 नंबर छूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर मतलब जो रियल वैल्यू है उसे नहीं रखते, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आपको सबसे पहले पूरा ट्रिक से देखना है, तब आगे फॉलो करना है। देखिए, आपने कभी भी देखेंगे आप, वो जो सारणी बनी रहती है उसमें ऊपर लिखा रहता है 0, कितना 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, कितना 30, फिर 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये इतना ये हमने लिख दिया है। कभी कहते नहीं कि साइन 30 अंश का मान कितना है, तो आपको यहाँ आ जाना है, cos 45 यहाँ, cos 60 यहाँ, इस तरीके से है। अब हम ना देखिए, हम पहले लिख देते हैं। हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, इतना तो आप सिंपली लिख ही सकते हैं। गिनती लिखा है हमने, 0, 1, 2, 3, 4 क्लियरली। सभी वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए, सभी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 4 से। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 तो पहले लिखा गया, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दिया गया। इट इज क्लियर। मेरे हिसाब से ध्यान से देखिएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्लियर। और ये ऊपर नीचे एक ही जैसा, तो कितना आएगा आंसर 1। हम एक स्टेप इसके नीचे भी लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो या वरना हम यहीं पर लिख देते। देखिए ये 1/2 हो गया है, तो इसे हम काट कर क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख दिया हमने। ये वैल्यू कितनी हो गई है 1, तो इसे हम काट कर कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। इट इज क्लियर। ये जो वैल्यू हुई वही अब सब पर हम देखिए, 0/4 जो होगा, तो 0 को चाहे जिस नंबर से डिवाइड करो वो 0 ही हो जाता है। क्लियर। सब पर लगाते हैं अंडर रूट। सब पर क्या लगा दिया गया, अंडर रूट लगा दिया गया। और देखिए जगह कम होने के कारण यही मिटाकर हम लिखते हैं, अन्यथा हम नीचे भी लिख सकते थे। तो ये हमने देखिए, 0 का अंडर रूट भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 हमने लिख दिया है। इसका मान जो होगा वो होगा 1/2, चूंकि 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, लेकिन इसका अंडर रूट यही रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का तो ये 1 ही होता है, और 2 का अंडर रूट 2। क्लियर। इसका लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3, और 4 का तो 2 होता है। देखिए 3 पर सिर्फ अंडर रूट लगा हुआ है, 4 नीचे 4 है, 4 का 2 होता है, और 1 की वैल्यू 1 होती है। आपको दिखा 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1, ये इतना क्लियर है। हम क्या कर देते हैं, इन सभी वैल्यूज को मिटाकर ये जो बड़ी रियल वैल्यू आई है इसे ही लिखते हैं। हमने कितना आया, 1/2, कितना आ गया, 1/√2, कितना आ गया, अंडर रूट 3/2, और ये कितना आ गया है 1। इतना क्लियर हो गया। ये किसका मान है, ये मान है साइन का। अब जब आपसे कोई कहे कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो जब साइन यहां देखिए, 45 यहां देखिए, और ये हो गया उसका मान। क्लियर। तो साइन 45 अंश का मान ये। अब हम आते हैं कॉस पर। देखिए सारा झमेला या सारा मामला किस पर था, सिर्फ साइन पर था, और किसी पर है वह नहीं। जो साइन 0, देखिए इधर से जो 90 का मान है साइन के, वही वो कास 0 का मान है, यानी जो यहां लिखा हुआ है उसे हम यहां लिख देंगे। क्लियर। बीच से ऐसे लाइन पार देते हैं ताकि डाउट ना रहे। जो यहाँ 60 है वो कास का 30 है, यानी अंडर रूट 3/2। जो 45 वाला दोनों का एक जैसा ही होता है। इट इज क्लियर। 30 वाला जो साइन 30 अंश का मान है वो कास 60 अंश का मान है, यानी 1/2। और यहाँ आओ, जो साइन 0 का मान है वो कास 90 का मान है। कितना हो गया, 0।
हमने क्या कहा था, सिर्फ साइन में प्रॉब्लम है और किसी में प्रॉब्लम नहीं है। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब बात करते हैं किसकी, टैन की। किसकी, तो ये देखिए आप इसी में ही एक बटा लगा लीजिए आप मन में, या ऐसे ही लगा कर रखिए। तो ये कितना हो, 0/1। तो 0/1 अभी हमने बताया था, 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही रहता है। क्लियर, ये हटा देते हैं, बस सिर्फ हम सेटअप बना रहे हैं। इसमें भी आप बटा लगा लेंगे। मान लीजिए कि कितना है, ये क्या लगा हुआ, बटा अपॉन लगा हुआ है। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया। तो क्या बचा, एक बचा ऊपर, √3 बचा नीचे, यानी 1/√3। क्लियर, काटे नहीं है, बस सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। अगर यहाँ हम बटा लगाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर भी सेम वैल्यू है, नीचे भी सेम वैल्यू है। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, कट जाती है। पूरी वैल्यू जो ऊपर नीचे कटती है तो कितना बचता है, 1। काट नहीं रहे हैं, हो गया। यहाँ पर अगर हम बटा लगाएंगे तो ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √3/1 हो जाएगा, जिसका मान होगा √3। क्लियर, अगर इस पर हम बटा लगाएंगे 1/0 हो जाएगा। कितना हुआ, 1/0। और 0 का टेबल 1 तक पढ़ो तो इनफाइनाइट टाइम तक आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने टाइम तक, इनफाइनाइट, अपरिभाषित जिसे कहते हैं। आपको दिखाई दिया यहाँ तक। तो 10 तक लाना तो मतलब हम कह सकते थे एक हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम में था, कटा कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपको दिखाए हुए हैं। अब बात करते हैं किसकी, कॉट की। ध्यान से देखिएगा, किसकी बात हो रही है, कॉट की। जो tan की वैल्यू है, tan के उल्टे वाली वैल्यू, वो काट की सीधे वाली वैल्यू है। अब जैसे देखिए, tan का जो 90 है वो काट का 0, यानी इन्फिनिटी वाली वैल्यू कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे। ये √3 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ये 1 यही लिखेंगे, ये 1/√3 यहाँ लिखेंगे, बहुत सिंपल सा है। और ये 0 यहाँ लिख देंगे, बस। क्लियर, काट तक हम पहुंच गए। ये √3 है, काट तक पहुंच चुके हैं। अब बात होगी इसकी सेक की। देखिए, सेक का जो फंडा है कि हम यहां से पलटना शुरू करें। सेक को हमें देखने के लिए हमें आना पड़ेगा कॉस की तरफ। जैसे हम कॉट को देखने के लिए tan की तरफ जा रहे थे, वैसे सेक को देखने के लिए कहाँ आएंगे, कॉस की तरफ। तो देखिए, ये जितनी वैल्यू है इन्हें पलट पलट कर लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे 1 है तो 1/1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये कितना है, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। देखिए, ये कितना है, 1/√2, तो √2 ऊपर और 1 कहाँ गया, नीचे। तो नीचे 1 लिखने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। ये क्या है, 1/2, तो अगर 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और नीचे वाले 1 से कोई लेना देना नहीं है। और ध्यान से देखिए, जब 0 को पलटा जाएगा, 0 को क्या किया जाएगा, पलटा जाएगा, तो इन्फिनिटी आएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि देखिए 2/1 हो गया था, वैसे ये 0 को पलटना था। 0 को जैसे पलटेंगे वैसे ही इन्फिनिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये हम मिटा देते हैं। अब एक वैल्यू अभी और भी रखी हुई है। ये सेक तक तो हमने लिख लिया है। अब बात किसकी करेंगे, कॉसेक की। हम सेक की वैल्यू को ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऐसे ऐसे भी कर देते हैं। पूरा क्लियर ही रहे। अब बात किसकी की जाती है, कॉसेक की। कॉस, जैसे कॉट को देखने के लिए आप tan पर गए थे, सेक को देखने के लिए कॉसेक पर गए थे, सॉरी सेक को देखने के लिए कॉस पर गए थे। ये देखिए, इस पर गए हुए थे, इसीलिए कॉसेक को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, साइन पर। साइन का उल्टा करते जाओ। अभी वहां पर जब 0 का उल्टा कराए थे तो इन्फिनिटी हो गया था, तो यहाँ पर भी तो 0 है। जैसे ही उल्टा कराएंगे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये कितना है, 1/2, तो 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना है, 1/√2, सिर्फ √2 लिखेंगे। ये कितना है, √3/2, यानी 2/√3। ये कितना है, 1 का उल्टा 1 ही होता है।
ये जैसे ही आप पहुंचे, बहुत ये समझाने में इतना समय लगा है, जब आप खुद से करने लगेंगे तो ये बहुत समय नहीं लगेगा। जैसे आप पूछे तो पहुंचिए तो इसे रफ में इस सेट को बना लीजिए। और जैसे आपको जरूरत पड़े, मान लेते हैं tan 45 का पड़ता है, तो आपको tan में जाना है, 45 में जाना है, और tan के सामने 45 वाला ये देखिए कितना आया 1, यानी कि tan 45 का मान कितना आ रहा है 1। उसी तरीके से हम आ जाते हैं कॉसेक पर। कभी कॉसेक का आपका 90 का 60, कोई 60 का पूछ ले तो कॉसेक यहाँ 60 यहाँ, आप ऐसे चलकर यहाँ ये देखिए ये 2/√3। क्लियर। इसी तरीके से आप आ जाइए tan पर आ जाइए, सॉरी साइन पर आ जाइए। साइन का कोई आपको पूछ लेता है 30 का मान, आपको यहाँ आना है। इसी तरीके से बहुत ही सिंपल है। एक बार आप साइन अगर निकाल लेते हैं तो आप सारा टर्म कर ले जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी, मतलब जरूरी सीरीज थी जो आपको बनाने के लिए बताई गई है, इतना ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस सभी तरीके की वीडियो और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी वीडियो बनाई जाती है इस पर। ओके, थैंक यू।